सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए। ये बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आए 2,40,000 नए केस, 3,741 लोगों की मौत। दिल्ली में एक सप्ताह बढ़ा लॉकडाउन, केजरीवाल का ऐलान 31 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। 2 से 3 हफ्ते तक एक ही मास्क लगाने से हो सकता है ब्लैक फंगस, एम्स डॉक्टर। वैक्सीन की कमी के कारण महाराष्ट्र में टीकाकरण पर लगा ब्रेक, ठाकरे बोले जल्द शुरू होगा। राजस्थान में बढ़ाया गया कोरोना लॉकडाउन, अब 8 जून तक रहेगी पाबंदियां। WHO ने कहा बच्चों के लिए गेम चेंजर हो सकती है भारत में बन रही नेजल वैक्सीन, तीसरी लहर में मिलेगी मदद। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, कोरोना की तीसरी लहर से पहले यूपी के सभी लोगों का होगा टीकाकरण। हरियाणा में अब 31 मई तक रहेगी पाबंदियां, सरकार ने कोरोना लॉकडाउन बढ़ाने का किया फैसला। व्हाट्सएप का ये खास फीचर जल्द हो सकता है रोल आउट, फेसबुक की तरह लॉग आउट कर सकेंगे अकाउंट। पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ने वालों की बल्ले बल्ले मिलेगा दोगुना फायदा। पहली बारिश में ही मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे का हाल बेहाल, कई जगह धंस गई सड़क। दिल्ली में बिना कोविड ड्यूटी किए भी अगर कोरोना से हुई है शिक्षक की मौत तो सरकार देगी नौकरी। चक्रवाती तूफान यास के कारण 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थायी तौर पर रद्द। विशेषज्ञों की राय, कोरोना त्रासदी के बावजूद विश्व के सबसे ताकतवर देशों में शामिल होगा भारत। नौवीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आज बेंगलुरु पहुंची, रेलवे ने आवागमन के लिए हरित गलियारा बनवाया। गुजरात में 15 वर्षीय किशोर में ब्लैक फंगस का पता चला, एक हफ्ते पहले ही कोरोना को दी थी मात। बाबा रामदेव के मन में एलोपैथी के खिलाफ कोई गलत मंशा नहीं, आईएमए के नोटिस पर पतंजलि ने दी सफाई। कांग्रेस ने देश में कोरोना रोधी टीकाकरण की धीमी गति होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर लोगों को तेजी से टीका नहीं लगाया गया तो महामारी की तीसरी लहर को रोक पाना संभव नहीं। फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना। शुरू कीजिए गैस सिलेंडर का बिजनेस, होगी तगड़ी कमाई, सरकार करेगी सपोर्ट। एरोप्लेन की जगह जल्द स्पेसशिप में होगी सवारी, दुनिया के किसी भी कोने में मात्र आधे घंटे में पहुंच जाएंगे आप। कोरोना योद्धाओं के लिए मुंबई के छात्र ने बनाई कूल पीपी किट, जानिए कैसे काम करता है ये। 2000 रुपए सस्ते में मिल रहा सैमसंग का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन, मिलेगी 8 GB रैम और शानदार लुक। जयपुर के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर 20 दिन में 442 मौतें, कोरोना से नहीं साफ सफाई की कमी से। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 31 मई की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहने की घोषणा की। पेट्रोल डीजल को लेकर तेल कंपनियों ने आज फिर दिया झटका, आज पेट्रोल के दाम में 15 से 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव में 25 से 29 पैसे प्रति लीटर तक इजाफा हुआ। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2 से 3 हफ्ते तक एक ही मास्क लगाने से हो सकता है ब्लैक फंगस। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भारत अभी जूझ ही रहा है कि ब्लैक फंगस नाम की एक और बीमारी तेजी से फैल रही है। लेकिन इस महामारी के फैलने के पीछे एक चौंकाने वाली वजह सामने आई है। कहीं जिस मास्क को आप कोरोना वायरस से बचाव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वह ब्लैक फंगस की वजह तो नहीं बन रहा। एम्स के डॉक्टर के मुताबिक एक ही मास्क को लगातार 2 से 3 सप्ताह तक इस्तेमाल करने पर यह ब्लैक फंगस की वजह बन सकता है। वैक्सीन की कमी के कारण महाराष्ट्र में टीकाकरण पर लगा ब्रेक, ठाकरे बोले जल्द शुरू होगा। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए
कोरोना टीकाकरण अभियान को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है क्योंकि टीकों की आपूर्ति सुचारू नहीं है। ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाल चिकित्सक और कोविड टास्क फोर्स की टीम के साथ बैठक के दौरान कहा, टीकों की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं होने के कारण 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोविड इनोकुलेशन अभियान को निलंबित कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि जून से उत्पादन क्षमता बढ़ेंगे तो हम राज्य में 24 घंटे टीकाकरण अभियान चला सकते हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, हमें तीसरी लहर को लेकर खुद को तैयार रखना चाहिए। बिना कोविड ड्यूटी किए भी अगर कोरोना से हुई है मौत तो सरकार देगी नौकरी। जी हां, कोरोना महामारी के चलते दिल्ली में अब तक कई शिक्षक अपनी जान गंवा चुके। जिन शिक्षकों ने कोविड ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई, उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ की धनराशि और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकार नौकरी दे रही है। पर अब जो शिक्षक कोविड ड्यूटी नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी उनकी कोरोना से संक्रमित होने के बाद मृत्यु हो गई, तो उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर नौकरी दी जाएगी। सरकार को अब तक दिल्ली से कुल 52 शिक्षकों का डाटा प्राप्त हुआ है जो कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या आपके खाते में भी आया पीएफ का पैसा? घर बैठे सिर्फ एक मिस्ड कॉल से पता करें बैलेंस। जी हां, अगर आप भी अपना पीएफ बैलेंस घर बैठे चेक करना चाहते हैं तो ईपीएफओ ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। इसके कई तरीके हैं, इनमें एक तरीका है मिस कॉल। इसके लिए ईपीएफओ ने नंबर जारी किया हुआ है। इसके लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 01122901406 पर मिस कॉल करना होगा। इसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपको अपने अकाउंट में मौजूद पीएफ के पैसे की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन या एसएमएस से भी आप अपना पीएफ बैलेंस का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। आरटीपीसीआर टेस्ट बना ब्लैक फंगस की बड़ी वजह, डॉक्टरों के लिए चौंकाने वाले खुलासे। जी हां, टॉप सरकारी अस्पतालों के कोरोना वार्डों में काम करने वाले संक्रामक रोग विशेषज्ञों ने ब्लैक फंगस को लेकर आउटलुक से कई चौंकाने वाले खुलासे किए। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस इस वक्त कोरोना से ठीक हुए मरीजों में सामने आ रहा है, जो कि जानलेवा साबित हो रहा है। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस है जो हमारे वातावरण में पाया जाता है। अमूमन ये उन्हीं लोगों को संक्रमित कर सकता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों की वजह से कमजोर हो गई हो। ये कई माध्यमों से शरीर में प्रवेश कर सकता है। उदाहरण के लिए सांस के जरिए या फफूंदी वाले संक्रमित भोजन के सेवन से ये हमारे शरीर के भीतर पहुंचता है। ये शरीर के अंगों को काफी नुकसान पहुंचाता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस से संक्रमित करीब 60% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोविड-19 के इलाज के दौरान न तो स्टेरॉइड लिया है और न ही वो ऑक्सीजन सपोर्ट के सहारे रहे हैं। ऐसे कई संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद डॉक्टरों की आशंका है कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग के दौरान नाक में डाले जाने वाले स्वाब संक्रमण के फैलने का मुख्य कारण हो सकता है। कोरोना से बच्चों को बचाने में गेम चेंजर साबित होगी मेड इन इंडिया नेजल वैक्सीन, WHO की शीर्ष वैज्ञानिक। जी हां, भारत में इन दिनों हर तरफ कोरोना वैक्सीन की दूसरी लहर की मार है। इस बीच तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना की अगली लहर बच्चों को निशाना बना सकती है। बता दें कि दुनिया में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को फिलहाल कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। इतना ही नहीं, भारत में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए किसी भी वैक्सीन को हरी झंडी नहीं मिली है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना की नेजल वैक्सीन बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस तरह की वैक्सीन नाक के जरिए दी जाती है। कहा जाता है कि ये इंजेक्शन वाली वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा असरदार है, साथ ही इसे लेना भी आसान है। दिल्ली में एक सप्ताह बढ़ा लॉकडाउन, केजरीवाल का ऐलान, केस घटे तो 31 मई के बाद शुरू होगा अनलॉक। जी हां, दिल्ली में जारी कोरोना लॉकडाउन अभी एक सप्ताह और जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को काबू करने के लिए किया गया लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नए दिशा निर्देशों के तहत राजधानी में लागू पाबंदियां अब 31 मई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेंगी। केजरीवाल ने बताया कि बीते दिनों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोक लगी है
और राजधानी का पॉजिटिविटी रेट गिरकर 2.5% पर पहुंच गया, जो कि पिछले महीने 20% तक था। गौरतलब है कि दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान 1600 के करीब नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। व्हाट्सएप का एक खास फीचर जल्द हो सकता है रोल आउट। फेसबुक की तरह लॉग आउट कर सकेंगे अकाउंट। जी हां, दुनिया भर में अपने बेहतरीन फीचर के लिए जाने जाने वाले ऐप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई। बावजूद इसके ऐप अभी भी काफी पॉपुलर है। ऐप में यूजर्स को आसान और बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए नए नए फीचर दिए जाते हैं। वहीं जल्द ही व्हाट्सएप में एक नया फीचर ऐड होने वाला है, जिसकी मदद से हमें व्हाट्सएप पर आ रहे लगातार मैसेज से छुटकारा मिल सकेगा। ऐप में नया लॉग आउट फीचर रोल आउट किया जाएगा। इस फीचर की लंबे समय से मांग की जा रही है। पेट्रोल डीजल को लेकर तेल कंपनियों ने आज फिर दिया झटका। चेक करें आज कितना बढ़ा रेट। जी हां, इंडियन ऑयल से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज पेट्रोल के दाम में 15 से 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव में 25 से 29 पैसे प्रति लीटर तक इजाफा हुआ है। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 17 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद प्रति लीटर पेट्रोल का भाव 93 रुपए 21 पैसे पर पहुंच गया है। इस प्रकार डीजल भी 27 पैसे बढ़कर प्रति लीटर 84 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। इसी प्रकार आज मुंबई में पेट्रोल का भाव 99 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 91 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका। कोलकाता में पेट्रोल 93 रुपए 27 पैसे और डीजल 86 रुपए 91 पैसे पर पहुंच चुका। चेन्नई में पेट्रोल का भाव 15 पैसे महंगा होकर 94 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल का भाव 25 पैसे महंगा होकर 88 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ने वालों की बल्ले बल्ले यूं मिलेगा दोगुना फायदा, जान ले सारे नियम। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण काल की दूसरी लहर में मोदी सरकार ने किसानों को एक बड़ा फायदा देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त खाते में ट्रांसफर कर दी है। किस्त का पैसा 9.5 करोड़ किसानों के खाते में पहुंच चुका। वहीं पीएम किसान के तहत अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 30 जून से पहले हर हाल में करा लें, ताकि इस साल की दोनों किस्त आपके खाते में आ जाएं। योजना के नियमों के मुताबिक आप जून में आवेदन कर देते हैं और यह स्वीकार कर लिया जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2000 रुपए आसानी से मिल जाएंगे। फिर अगस्त में भी 2000 रुपए की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी।